वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मिशन RO-ARO 2023 के एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत। मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर के इतिहास का एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बच्चों, ये जो सीरीज है आपके एग्जामिनेशन में वास्तव में एग्ज़ाम बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि इससे आप देख पा रहे होंगे कि जीएस के सभी पार्ट पर हम आपको एक समरी के तौर पर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज पेश कर रहे हैं, जिससे कम समय में आप लोग पूरा रिवीजन कर सकें। और पिछली वीडियो से आप सबके कमेंट और लाइक के साथ साथ हमें पता चला कि आपको इसका फ़ायदा है। आज की क्लास को समापन के बाद में इसका पूरा फीडबैक के साथ साथ आप लोग ये ज़रूर बताना कि आप इससे कितना लाभ उठा पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये है धौलावीरा। किस इतिहासकार ने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता बताया? ये है जॉन मार्शल महोदय। आर्यों के मूल निवास स्थान में तिब्बत को मूल निवास स्थान कितने बताया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया? तो अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित होते हैं, नाम है पूषण। अशोक के किस अभिलेख में चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो यह है अशोक का द्वितीय शिलालेख। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत किसके दरबार में भेजा? तो ये बिंदुसार है, मौर्य वंश का शासक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से? तो स्टूडेंट ये है रुमिनदेई अभिलेख। मौर्य काल में उदक भाग, ये भाग है। मौर्य काल में उदक भाग क्या था? यह एक सिंचाई कर था। कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसरी में कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये हैं तोंडी और मुसरी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो ये शासक है कुलोतुंग प्रथम। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो एक शिक्षक के रूप में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ये है रुद्रदामन प्रथम। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग। अजंता, एलोरा, कन्हेरी तथा कार्ले में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये है कन्हेरी गुफा। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। आइए मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में गुजरात आया? तो यह है महीपाल। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक और राजधानी। तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, और साथ ही साथ गुजरात के इस चालुक्य वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। वह पाल शासक कौन था जिसने लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं, लोकगीतों, कथाओं को अमर बनाया? तो उस शासक का नाम है गोपाल, जो कि वास्तव में पाल वंश का संस्थापक भी है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रतीक प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति दी जाती है। इसको किस शासक ने प्रतिष्ठापित करवाया था? तो परमार वंश के शासक भोज, राजा भोज, आपने नाम सुना होगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, इनका नाम मेरे साथ याद कर लीजिए। इनका नाम है पंप, पुन्न, रन। क्या नाम है? पंप, पुन्न, रन। कौन ये? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप, पुन्न, रन। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। किसे पूर्व का सिराज कहता है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करें। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह कहाँ था? तो लखनऊ में था।
मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की? तो ये हैं विलियम हॉकिंस। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले मिला? तो ये हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो ये बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। आइए आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक निगाह डालें। शिक्षा से संबंधित आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। बच्चों, पहला आपको दिख रहा है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये गलत टाइप हो गया है, ये 1854 1854, इसे करेक्ट कर लीजिए आप लोग। हंटर कमीशन 1882 में, रैले कमीशन 1902, सैंडलर आयोग 1917, हार्टोग समिति 1929, सर्जेंट योजना 1944। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली बेशर्म लूट का काल कहा है? तो इनका नाम है पर्सिवल स्फीयर। कितना सच बोला इन्होंने। द्वैध शासन का जनक तो ये कौन है? लियो कार्टिस। बच्चों, बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाने वाला कौन है? क्लायू है। तो यहाँ क्लायू नहीं बल्कि कहा जा रहा है द्वैध शासन का जनक कौन है? तो इनका नाम है लियो कार्टिस। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के दरबार में कौन अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त हुआ? तो इनका नाम है ल्यूक स्क्राफ्टन। रंपा विद्रोह कब और किस क्षेत्र में और किसके नेतृत्व में हुआ? यह है 1922 से 24 में। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तरी क्षेत्र में किसके नेतृत्व में? तो जवाब है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अगला है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में आया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में एंड इंडियन एसोसिएशन 1875 में। लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की है? तो अजीत सिंह ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? यह है बनारस अधिवेशन 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य यानी इंडियन मेंबर कौन थे? तो इनका नाम है सर चिमन लाल सीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में डंडा फौज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डंडा फौज किसने बनाया और इसका काम क्या है? तो ये फौज चमनदीप के नेतृत्व में बनी। लाठियों और चिड़ीमार बंदूकों से लैस होकर ये लोग सड़कों पर गश्त लगाते थे और साथ ही साथ पोस्टरबाजी भी करते थे, पोस्टर चिपकाते थे। किसने बंगाल में दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई? तो इनका नाम है बीना दास। किसने कहा था आलोचना एवं स्वतंत्रता क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये हैं भगत सिंह। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की है? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का था हिस्ट्री एग्जाम बूस्टर सीरीज जिसमें आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अब हम आपको मिलते हैं जीएस के अगले पार्ट में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए। संगम और साहब सीरीज की क्लास को कंटिन्यू अपना जारी रखिए। थैंक यू।